नमस्कार। आपके मुद्दे में बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी प्रदेश में करीब 1,25,100 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना संक्रमण के साथ साथ वैक्सीन को लेकर अब सरकार ग्लोबल टेंडर निकालने पर चर्चा कर रही है। वहीं इस बैठक पर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए सरकार पर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। तो कोरोना काल में कोरोना की घटती रफ्तार और वैक्सीनेशन पर हो रही राजनीति पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। सरकार की कोशिशों का असर सामने आ रहा है। ऐसे हालात में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी के साथ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर के लिए 20%, अंत्योदय राशन कार्ड वालों के लिए 12%, बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए 52% और एपीएल के लिए 16% डोज आरक्षित किए हैं। लेकिन एपीएल का कोटा सुबह 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है, जबकि अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारी अभी भी ज्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 18+ का वैक्सीनेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अभी इस वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ मैं। बीपीएल और अंत्योदय का वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है। एपीएल का जैसे ही नंबर आता है उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन के बाद 1 घंटे में एपीएल की पूरी 80 यहाँ पर कोटा है एपीएल का, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा रुझान एपीएल के लिए है, लेकिन चूंकि एपीएल को केवल और केवल यहाँ पर प्रतिशत काफ़ी कम है। अगर बीपीएल की बात करूँ तो 52% है, 12% एपीएल परिवार को है, जिसके चलते थोड़ी सी यहाँ पर नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्रियों और सभी कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के साथ ही एपीएल परिवारों के लिए वैक्सीन का कोटा बढ़ाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। वैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को 18 से जो 45 साल है उनको वैक्सीनेशन होना है। हम लोगों ने लगभग 1.25 करोड़ वैक्सीन डोज का आदेश किया हुआ है। तो हमारी जो जनता है उसके पहले डोज के लिए हमारे पास पर्याप्त ऑर्डर हमने किया है। धनराशि की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार विदेशों की अन्य कंपनियों को भी इजाज़त देती है तो हम लोग भी तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन मंगाने के लिए हमारी भी तैयारी है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक 1.25 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। वहीं सीएम के द्वारा विधायकों की बैठक लिए जाने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना तो सरकार में दिख रही है और ना ही सड़क पर। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर केंद्र की वैक्सीनेशन नीति का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा दिया। कहीं पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिखाई नहीं दे रहे, पूरी तरह गायब हैं। अंत्योदय के और बीपीएल के जितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं वो खाली पड़े हैं और एपीएल के वैक्सीनेशन सेंटरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। नौजवान सुबह 3-3 बजे से जाकर लाइन लगा रहे हैं और उनको निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है। सरकार के पास में 18 से 44 साल के नौजवानों का जीवन बचाने के लिए पैसा नहीं है। वैक्सीनेशन कंपनियों को एडवांस में पैसा नहीं दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं ने कहा है कि जितनी जल्दी हम पैसा देंगे उतनी जल्दी हमको वैक्सीन मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की रफ्तार कम पड़ने लगी है। अगर बीते 7 दिनों की बात करें तो संक्रमण दर 26% से घटकर 18% पर आ गई है, लेकिन अभी भी प्रदेश में करीब 1,25,100 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, जिस पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में वैक्सीन पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर काफी तेजी के साथ नीचे जा रही है। इस बीच सरकार ने तय किया है कि अब वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया जाए। वहीं एपीएल परिवारों को और अधिक वैक्सीन लगाने की भी सरकार तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर कोविड-19 के लिए जो बेहतर हो सक रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार पूरा प्रयास कर रही है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश देवरस जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। नरेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। नितिन भंसाली जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए।
और नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही है, जो अब सरकार रणनीति लेकर आई थी सर, लग रहा है ये पूरी तरीके से कारगर है? क्योंकि जो अबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो टोकन 1 घंटे में समाप्त हो जा रहे हैं, जबकि बीपीएल अंत्योदय परिवार को जो सरकार वैक्सीन देना चाहती है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन के डोज की कमी है। इस बात को लगातार हम कहते आ रहे हैं। अब कोरोना के विषय पे आप देखिए कि संक्रमण दर भी जो है प्रदेश में 26 से 15% तक आ चुकी है। अब कारगर उपाय इसका वैक्सीन ही है। पर वैक्सीन के विषय में जैसा कि अभी मैं माननीय कृषि मंत्री जी का भी मैं वर्णन सुन रहा था, उन्होंने बताया और मुझे भी इस बात की जानकारी है कि लगभग 1.25 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया जा चुका है और छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो ये वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, ये पूरी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं त्यागी जी कि ये केंद्र सरकार के अधीन है और जो कंपनियां हैं उनको जो ऑर्डर हम लोगों ने यहाँ से जारी किए हैं वो तो केंद्र को ये देखना चाहिए कि 18 से 44 वर्ष की आयु का जब वैक्सीनेशन उन्होंने जब घोषणा की, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि केंद्र ने घोषणा तो की पर इसमें कोई कार्य योजना नहीं बनाई कि राज्यों को ये वैक्सीन किस तरह नहीं पहुंचे नितिन जी सवाल दूसरा था सर। कितनी है, किस सवाल तरह ये है इसकी कि जो अब वैक्सीनेशन की पूरी ड्राइव शुरू हुई है, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि जो अंत्योदय परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनके लिए जो रिजर्व की गई है वैक्सीन वो लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, जबकि जो जनरल लोग हैं उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग अंत्योदय या बीपीएल परिवार फिलहाल उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं तो वो स्लॉट खाली जाए, उससे अच्छा तो जो लोग पहुंच रहे हैं सेंटर पर उनको वैक्सीन लगा दी जाए? देखिए, ऐसा है कि कहीं पर हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं त्यागी जी कि कहीं कहीं पर कुछ गांवों में हम लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है वो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। नहीं पता कोई एक ऐसी एक ह्यूमर फैला हुआ है कि वैक्सीन लगाने से ऐसा होगा वैसा होगा, तो उनके लिए भी एक जन जागरण हमारा एक अभियान भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल मीटिंग में बात की है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अभियान भी हमारा एक शुरू होने जा रहा है कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त। इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोगों की मतलब एक काम करने की जो प्रक्रिया होगी वो यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। जो कुछ लोगों को ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने में कुछ लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। शहरों में आपकी बात बिल्कुल सही है कि काफी भीड़ है, लेकिन गांवों में मुझे ऐसी जानकारी बहुत लोगों को ऐसी मिल रही है कुछ जगहों पर वैक्सीन तो लगाने से उसमें जब तक आपका जन जागरूकता अभियान चलता है सर, तब तक कम से कम जो लोग पहुंच रहे हैं केंद्र पर, चाहे वो एपीएल हैं, उनको तो वैक्सीन लग जाए। इससे अच्छा वो रखी रहे वहां पर। बिल्कुल वैक्सीन लगनी चाहिए। राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। इस पॉलिसी में कुछ बदलाव हो सकता है क्या कि जो लोग अंत्योदय या बीपीएल वाले नहीं आ रहे हैं, अगर उस दिन की वैक्सीन तो वो वैक्सीन दूसरों को लगाई जाएगी। वैक्सीन अभी नहीं लग रही है सर, अभी नहीं लग रही है ये अगर जैसे आज नहीं, देखिए वैक्सीन का ऐसा है कि 10 वाइल का एक डोज होता है, मतलब 10 डोज का एक वाइल होता है। यदि एक वाइल खोला जाता है तो 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। यदि उस मात्रा में लोग नहीं आ रहे तो वैक्सीन 3 या 4 महीने तो सुरक्षित है ही, दूसरे दिन उसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे जिस प्रकार लोग रुचि दिखा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के वैलिड जो 1.5 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगानी है वो पूरी सारे लोगों को वैक्सीन मिले, चाहे वो अंत्योदय हो, चाहे एपीएल हो, चाहे बीपीएल हो, चाहे जो भी हो, सारे लोगों को वैक्सीन मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। पर इसमें केंद्र सरकार को भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित। नरेश गुप्ता जी, अब राज्य सरकारों को इतना फ्री हैंड दिया है केंद्र सरकार ने, तो वो अपनी चॉइस की वैक्सीन कहां से मंगवाना चाहते हैं, ये फ्री हैंड भी दे देना चाहिए केंद्र सरकार को। देखिए, ये सारी चीज़ें सरकार की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर कर लिया, ग्लोबल टेंडर में उनको सप्लाई हो गई। आपने जो टेंडर प्रोसेस किया, कितने दिन में किया, कितने दिन बाद आपने पैसा भेजा, कितने दिन बाद ऑर्डर दिया, ये सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। जो अभी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि वैक्सीन आप बोलते हो एक दिन में हमको 3.5 से 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी है। आप बताइए ये जो वैक्सीन आया है 18+ के लिए वो कितना आया है और कितने दिन से आया है और वो कितने दिन तक चल रहा है।
तो आप देखिए, आप ऐसा जैसा सेगमेंट वाइज बांट दिए ना, अंत्योदय, बीपीएल, तो वो जो वैक्सीन पड़ा हुआ है, आप प्रोक्योरमेंट की स्पीड बढ़ाइए, आप खरीद की प्रोसेस को पूरा करके स्पीड बढ़ाइए, लेकिन जो आज आपके पास वैक्सीन है उसको तुरंत कंज्यूम करिए। तो जितने जल्दी आप वैक्सीन का कंज्यूम करेंगे उतने जल्दी मॉर्टिलिटी रेट कम होगा, उतना इन्फेक्शन रेट कम होगा, उतनी जल्दी जनता को राहत मिलेगी। मुझे लगे या मेरे पड़ोसी को लगे, वैक्सीन यदि आज उपलब्ध है तो तुरंत होना चाहिए, और एक ही लाइन पे सब होंगे तो वेस्टेज मिनिमम होगा। अब यदि 3 जगह 8-8 लोग आ गए हैं 3 काउंटर में, तो हर जगह 2-2 वैक्सीन खराब होगा ना, 2 डोज ऑफ द वैक्सीन। ये विजन कौन देगा आपको? आप कितना दिन खराब कर चुके हो, और आपके पास जो वैक्सीन आई थी उस वैक्सीनों को आपने इतने वैक्सीन तो आप एक दिन में लगा सकते थे, जो आप 10 दिन तक नहीं लगा पा रहे हो। तो ये आप एक दिन की कैपेसिटी आपको जो 10 दिन तक नहीं लगा पा रहे हो, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी आपको एक दिन में लगाने की है। तो आप क्या करने जा रहे हो? आप वैक्सीन आया तुरंत ख़त्म करिए। तो आप एक्स को लगा हो, वाई को लगा हो, इज ए मटेरियल। यदि एक्स को लग गया, वाई को नहीं लगा, तो नेक्स्ट डोज में वाई को लग जाएगा। अब मैं यदि वाई नहीं लगाना चाहता है तो मैं उसको परसू करूं 5 दिन, तब तक 5 दिन तक वो आइडियल रह गया वैक्सीन, उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई 5 दिनों के लिए। वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो 5 दिन के लिए खराब हो गया। तो 5 दिन तक इन्फेक्शन रेट बढ़ा रहेगा सब जगह, वो मॉर्टिलिटी रेट बढ़ी रहेगी। तो आप जितना जल्दी हम कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहते हैं, वो सारी चीजें इफेक्ट हो रही है। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत लिबरल कर दिया है, खबर हमने ब्रिटेन से सुनी, विजन के साथ खरीदना पड़ेगा ना। मैं नरेश जी आ रहा हूं आपके पास। बहुत अच्छी खबर थी कि लगभग वहां पर जो डेथ है वो अब 0 आई है एक दिन में। इजराइल का भी हम देख रहे थे, एक डेथ वहां पर रिपोर्ट की गई है, क्योंकि लगभग 70% वहां की जनता को वैक्सीनेशन लगी है, ये कहा गया है। लेकिन भारत में तो सर अजब ही स्थिति है, यहाँ पर तो अभी उलझे हुए हैं हम चीज़ों को लेकर। और अब ये जो थोड़ी बहुत वैक्सीन आई हैं उसमें भी जिनको लगवाने का मन है उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, और जिनको सरकार लगवाना चाहती है वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। सर लोकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी जनता जागरूक नहीं है, और पता नहीं क्यों ऐसा एक फैल गया है, भ्रांति फैल गई है कि वैक्सीन लगाने से ही कोरोना हो जा रहे हैं। मतलब रोज के करीब मैं 10-20 पेशेंट ऐसे देखता हूं जो कि बोलते सर हम तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उसी से कोरोना हो रहा है। तो ये जागरूकता अभियान चलाना, जो मेरा बूथ कोरोना मुक्त वाला जो जागरूकता अभियान है, ये बहुत अच्छा एक स्टेप है लोगों के प्रति जागरूकता देने का। हैविंग सेड दैट, मुझे यह भी कहना जरूरी है कि जो जागरूकता है वो शहरों से गांव की तरफ बढ़ती है। मतलब लोग बाग पहले शहर को फॉलो करते हैं कि हाँ शहर में वैक्सीन लग रहा है, चलिए गांव में भी लगाते हैं। तो एक फॉलोइंग ट्रेंड होता है। ये एकदम जरूरी है कि वैक्सीन का एक भी डोज वेस्ट न जाए। अगर वैक्सीन का एक भी डोज वेस्ट जाता है तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो आप बात कर रहे हैं, यूके में 70% और स्वीडन में 80%, एवरीथिंग एल्स, मतलब हर जगह 50% के ऊपर की वैक्सीनेशन रेट है, यानी 60% हम लोग को हर्ड इम्यूनिटी के लिए चाहिए। तो ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो भी आ रही है, वैक्सीन जो भी आ रही है, वो तुरंत उपयोग में आए, और इससे एक मैसेज जाएगा गांव में और दूरस्थ अंचलों में कि हाँ वैक्सीन कारगर है। हम लोग स्वतः न्यूज़पेपर, अखबारों में, आईएमए के थ्रू और प्रशासन शासन के भी थ्रू हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगाइए। मुझे लगता है इस वैक्सीनेशन के ट्रेंड में अब तेजी आएगी अगले 2 से 4 दिन में, क्योंकि जनता अब थोड़ी थोड़ी जागरूक हो रही है। अच्छी बात यह है कि अब पॉजिटिविटी दर जो है 18% से ऑलमोस्ट नीचे आ गई है, डेथ का रेट भी अब कम आते जा रहा है। तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द स्लोप ऑफ द सेकेंड वेव एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। उसके लिए वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। ऑक्सीजन प्लांट्स और इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पे मैं वापस जोर देना चाहूंगा कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं थर्ड वेव की प्लानिंग में। ठीक है नितिन जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी केंद्र की तरफ देख रही है, जबकि 4-5 राज्य ऐसे हैं जो ऑलरेडी ग्लोबल टेंडर की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? ग्लोबल टेंडर करना चाहते हैं या केंद्र सरकार से कुछ रियायत चाहते हैं? इसको लेकर क्योंकि नरेश गुप्ता जी ने कहा कि आपकी नीयत साफ नहीं है इस पूरे मामले को लेकर।
इन्होंने किया क्या नरेश गुप्ता जी और इनकी पार्टी ने, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता, सिर्फ बयानबाजी और ट्विटर तक ये सीमित रहे। मुझे इस विषय में कुछ नहीं बोलना, मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि इस विषय पे मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं काम की बात करूंगा। दवाइयों पे, कोरोना से संबंधित दवाइयों पे, उपकरणों पे, वैक्सीन पे जो जीएसटी की एक बड़ी राशि थोपी जा रही है, मैं तो ये भी मांग करूंगा कि जीएसटी मुक्त किया जाए इन चीजों को। दूसरी बात, वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की जो आपने बात की, निश्चित तौर पर सरकार उस पर भी विचार कर रही है और ग्लोबल टेंडर भी जारी किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश नहीं, पर पूरा ये प्रयास नहीं, पर पूरी ये हमारी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के एक एक युवा को वैक्सीन लगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं की, छत्तीसगढ़ की जनता की, छत्तीसगढ़ के लोगों की स्वास्थ्य की, उनकी जान की रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है, जिसे तो हम बिल्कुल अपने संपूर्ण ताकत से हम हमारा प्रयास कर रहे हैं और हम सफल भी हैं। जिस प्रकार आप देखिए, संक्रमण की दर भी कम हुई है, मृत्यु दर भी कम हुई है और हम लगातार कोरोना राजनीति न करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि वैक्सीनेशन के मामले पर, वैक्सीन के मामले पर, आपूर्ति के मामले पर, यहाँ पर आप देखिए 9 सांसदों को जिताकर महामारी को हम परास्त करके छत्तीसगढ़ की जनता ने दिल्ली भेजा है। 2 या 3 राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी के, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, तो इनको भी इस विषय में सोचना चाहिए। खाली कोरी बयानबाजी, ट्विटर और डिबेट में बैठकर बात नहीं करनी चाहिए इस विषय पर। लेकिन केंद्र पर भी, उनका ये कहना है, स्वास्थ्य नितिन मंत्रालय भंसाली पर भी जी, और मोदी जी पर भी इस पर दबाव नितिन बनाना है। भंसाली जी, उनका ये कहना है कि पहले हम देश में ऑर्डर करने में देरी कर गए, उसके बाद ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पिछड़ जाएं। बिल्कुल हम नहीं पिछड़ेंगे। हमने देखिए, पिछड़े तो ये हैं, जब मतलब शुरुआत में तो ये चीज थी ही नहीं कि आप सीधा वहां से खरीदें। सारे नियम इन्होंने ही बनाए, पहले 60 वर्ष के ऊपर के नियम भी इन्होंने बनाए, फिर 45 के ऊपर के नियम भी इन्होंने बनाए, सारे नियम तो इन्होंने बनाए। हम तो उनके नियमों को फॉलो करते जा रहे थे, नियमों को फॉलो करते करते फिर इन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीधा खरीदी करें और ये सब, तो हम उस पर तो काम करना है। जब हम लोगों ने 30 लाख वैक्सीन के डोजों की मांग की, तब हमको 3, 3.5 और 4 लाख वैक्सीन के डोज भेजे गए। तो इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं जैसा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, सांसदों को भी, राज्यसभा सदस्यों को भी और पूर्व मुख्यमंत्रियों को। ठीक, नरेश गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से। नरेश गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ की जनता के विषय में देखिए, राजनीति ना करें हम, यह बोलना बड़ा आसान है और उसके बाद पूरा राजनीतिक भाषण दे देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, इवन राजधानी के सांसद से लेकर दूरस्थ संसदीय क्षेत्र सरगुजा के जो मंत्री हैं, वो तक फील्ड में लगे हैं। एक भी मंत्री फील्ड में नहीं दिखेंगे आपके। ये जो यूथ का वैक्सीनेशन सेंटर है ना, वो यूथ कांग्रेस के लोगों को वैक्सीन लगाने का अड्डा बन गया है। आप कल्पना करिए, जो परसों जिन लोगों ने वैक्सीन लगा के आए हैं, उनको वैक्सीनेशन का कंफर्मेशन नहीं आया है। आप क्या मजाक करने जा रहे हो? ये सिस्टम फेल है। जो आज से 48 घंटे पहले वैक्सीन लगाया, वो वैक्सीन लगने का कंफर्मेशन उसको अभी तक नहीं मिला है, तो उसको वैक्सीन लगा दिए कि और क्या कर दिए बाबा? इसको मैं कैसे समझेगा कोई आदमी? आप ट्रस्ट खत्म कर रहे हो। मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस पर। और यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो परसों तांडव किया रायपुर में, और एक विधायक और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उनका जो तांडव हुआ, ये तो हॉरिबल है। उस पर कमेंट करो तो मैं राजनीति कर रहा हूं। मेरे सांसद दर भटक के काम कर रहे हैं, वो इनको नहीं दिखता। इनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं और जो विभाग प्रभारी जिले के मंत्री हैं, प्रभारी सचिव हैं, एक दिन भी दौरा नहीं करते हैं, एक दिन भी बैठकें नहीं करते हैं अपने क्षेत्रों में जाकर। लेकिन बयान देना इनके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ये बयान देंगे सिर्फ, और बयान देना चाहते हैं लोग। मैं ठीक है अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो हम समस्या देख रहे हैं, वो दौरे करेंगे। ठीक सर, मैं आ रहा हूं। बाजार जाएंगे, रायपुर के सांसद, बिलासपुर के सांसद सारे अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। नरेश गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं सर। मंत्री की है वही स्थिति कांग्रेस के कांकर के सांसद की है। मांगा गया कि छत्तीसगढ़ को इतने वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाइए। देखिए, आपके सांसद भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ के केजरीवाल के कहने पर कुछ नहीं करने वाले हैं। ये चीज ध्यान रखिए नितिन जी। भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो राष्ट्र हित में होगा वही करेगा, प्रदेश के हित में होगा वही करेगा। छत्तीसगढ़ के केजरीवाल से हम गाइडेंस नहीं लेंगे।
छत्तीसगढ़ के केजरीवाल से हम गाइडेंस नहीं लेंगे। जो प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन में भी रिजर्वेशन डालकर समाज को विभक्त करना चाहते हैं इस आपदा के समय में। ठीक है, मैं अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं सर। एटीट्यूड यहाँ पे ठीक है अखिलेश जी, ये जो सरकार छत्तीसगढ़ सरकार स्ट्रेटेजी लेकर आई, पहले इन्होंने कोशिश की कि अंत्योदय परिवारों तक हम पहुंचेंगे, उसके बाद कोर्ट में ये पूरा मामला चला गया। अब जिस तरीके से कैपिंग की सरकार ने कि हम इसको बांट देते हैं, ये फैसला आपको क्या ठीक लगता है? देखिए, अगर आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैं आपके शो में था, तब हमने बात की थी कि गांव के कोटवार और बाकी लोगों को भी लगाना चाहिए जो कोरोना फ्रंट वर्कर्स हैं। तो उस चीज को स्वीकार करते हुए शासन ने आगे बढ़ा है। मुझे लगता है अभी सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में अगर आपके जो भी आपने गाइडलाइंस बनाई हैं, अगर उतने लोग नहीं आ रहे हैं तो उस वैक्सीन को एपीएल हो चाहे बीपीएल हो चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को लगा के उसको वैक्सीनेट करना जरूरी है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है कि हम हर एक व्यक्ति को जितने भी हो सके वो प्रोटेक्ट करें। तो एक जो बात अभी उठी थी कि अगर कोई व्यक्ति अगर बीपीएल कार्ड वाला या अंत्योदय कार्ड वाले अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो वो एपीएल को दे दिया जाए, उस वायल को वेस्ट ना किया जाए। ये बहुत एक मेरे ख्याल से लॉजिकल सजेशन है, तो इस चीज को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे भीड़ न लगे। एक टोकन सिस्टम बना था जो कि अच्छा था, पर पता नहीं शायद वो फॉलो नहीं हो पा रहा है उतने अच्छे से, प्रशासनिक उसमें मजमा नहीं आ पा रहा है। और टोकन सिस्टम रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल वायल हमें इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे करना चाहिए। जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूँ। अखिलेश जी, लेकिन एक सवाल सर ये भी और है, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सर, कि इस हफ्ते नर्सेज डे है। बोलिए सर, बोलिए। जी सर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि सब लोग बहुत तत्परता से लगे हैं। नर्सेज डे है इस हफ्ते, और मैं चाहता हूं कि हम सब सल्यूट करें उन नर्सेज को जिनके खून और पसीने से हर एक कोरोना मरीज के पीड़ा को हरने में हमें सहायता मिली। तो राजनीति बंद करते हुए उन नर्सेज को सलाम, वैक्सीनेशन करने वाली उन नर्सेज को सलाम जो कि अपनी जान जोखिम में डालती हैं। एक दूसरा सवाल भी है अखिलेश जी, दूसरा सवाल ये है, जिसको आता है उसको पहले लगाइए कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि दुर्ग, रायपुर ये सबसे बड़े सेंटर थे। अब ये मूव हुआ है सर बिलासपुर जैसे दूसरे जिलों की तरफ, या जो और छोटे, जब बस्तर में मामले नहीं थे वहां भी पहुंच गए। खबर तो ये भी आ रही है कि जो नक्सली हैं वहां 10 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। ये जो अब गांव की तरफ, आदिवासियों की तरफ संक्रमण बढ़ा है, आप तो बिलासपुर में प्रैक्टिस भी करते हैं सर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नीति आपको दिखाई दे रही है क्या? शहरों में जो सिस्टम बना पाए हम, क्योंकि रायपुर पर सबसे ज्यादा दबाव रहता था, लेकिन वहां पर मामले कंट्रोल में हुए, लॉकडाउन, टेस्टिंग सब सरकार ने की, लेकिन ये जो अन्य जिलों में बढ़ गया है संक्रमण, इसको कंट्रोल कैसे करेगी सरकार? सर, ये तो देखिए एक चेन रिएक्शन है, ये तो जाना ही था। लोग बाग जो प्रवास करके आए और गांव में गए, उनमें से भी कुछ लोग संक्रमित हुए, तो ये तो होना पॉसिबल था ही। अभी वैक्सीनेशन गांव में एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे कि हम संक्रमण को वहां पे रोक सकें। आइसोलेशन सेंटर्स बनाना बहुत जरूरी है। अभी परिस्थिति यह है कि गांव में अगर 1000 में से 5 लोग भी अगर पॉजिटिव हैं तो उनको आइसोलेट किया जाए, क्योंकि वहां पे चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिक सुनते नहीं रहते, एएनएम के भरोसे बहुत काम करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे आइसोलेशन सेंटर्स की, जहां पे उनको आइसोलेट करके इस चेन को ब्रेक करें। वैक्सीनेशन जरूर अच्छा हो रहा है और वैक्सीनेशन धीरे धीरे परकोलेट करेगा, पर आइसोलेशन सेंटर्स को मजबूत करना ही एक तरीके से अभी छोटे जिलों को बचाने का एक तरीका हो सकता है। ठीक, मैं क्योंकि अब राजनीतिक सवाल लेने से बेहतर है मैं एक जरूरी जानकारी अखिलेश जी आपसे ले लेता हूं, क्योंकि अब ये गांव की तरफ संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है सर। वहां पर जो डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, उन तक पहुंच नहीं हो पाती है कई बार। तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर 4-5 दवाइयां बता रहे होते हैं लोग, इनका सेवन कर लें, पैरासिटामोल, आइवरमेक्टिन, अन्य 2-3 दवाइयां हैं। क्या आप प्रेफर करते हैं कि जैसे बुखार या सिम्टम्स दिखाई दें लोग इन दवाइयों को लेना शुरू कर दें,
क्योंकि अगर बड़े डॉक्टर्स तक उनकी पहुंच नहीं है, या आप 3-4 दवाइयां लोगों को बताना चाहें तो जल्दी से बता दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने लक्षणों को पहचानें कि लक्षण क्या हो सकते हैं। इस बार के कोरोना के लक्षण बुखार आना, हल्का बुखार आना, लूज मोशन होना, जनरलाइज्ड वीकनेस और बॉडी एक है। अगर इनमें से आपको 1-2 लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे लक्षण आप में हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको कोरोना संक्रमण की संभावना बहुत अधिक है। तो इस परिस्थिति में जो सरकार के द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन दी गई है, उसमें जिंक और विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त मात्रा मिले, जो जिंक की गोलियां उपलब्ध एएनएम के पास हैं, पैरासिटामोल और अपना जो नॉर्मल आइवरमेक्टिन की गोली है, ये 3 चीज प्रिस्क्राइबेबल हैं। अपने ऑक्सीजन और अपने सांस गति को नापते रहें। अगर आपके पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता नहीं है, तो अपनी सांस की गति को देखिए। अगर वो 24 बार से ज्यादा है या फिर आपको सांस लेने में, बोलने में तकलीफ हो रही है, तो ये समय है जब आप इमरजेंसी सुविधाओं के लिए बड़े शहरों में या फिर जो सीएचसी हॉस्पिटल है वहां पहुंचे। तो आप सामान्य जो दवाइयां उपलब्ध हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर यही जरूरी है कि जब आपकी सीरियस नेचर ऑफ द डिजीज आप पकड़ पाए, तब आप उसको बिल्कुल। ये जानकारी डॉक्टर पहुंचाने के लिए शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो गांव के जो लोग हैं, जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर सलाह दी, उसको मान सकते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।